सीरियल आरंभी में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। जिस राज को इतने दिनों से छुपाकर रखा गया था, अब वही राज पूरे टंडन परिवार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आरंभी को अचानक ऐसी बात पता चलती है जिसे सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि इस घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। शुरुआत में तो उसे अपनी ही बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब वह खुद अपने कानों से दहेज की बातें सुनती है, तब उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। आरंभी बार बार यही सोचने लगती है कि आखिर जिस परिवार को उसने इतना सम्मान दिया, वही परिवार ऐसी सोच कैसे रख सकता है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि अगर यह सब सच है तो फिर इतने दिनों से उससे यह बात छुपाई क्यों गई। वह खुद को रोक नहीं पाती और सच्चाई जानने के लिए सीधे अपनी सास के पास पहुंच जाती है। आरंभी बहुत ही शांत तरीके से उनसे पूछती है कि आखिर घर में बार बार दहेज की बात क्यों हो रही है। क्या सच में राज और नायरा की शादी में करोड़ों रुपए का दहेज लिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी सास यह सवाल सुनती है, उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आरंभी को जवाब देने की बजाय उसकी सास तुरंत बात बदलने की कोशिश करती है। वह आरंभी को समझाने लगती है कि उसे गलतफहमी हुई है, लेकिन आरंभी इस बार बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होती। वह बार बार एक ही बात कहती है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतनी बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है। आखिर ऐसा क्या छुपाया जा रहा है जिससे पूरा परिवार इतना डर रहा है। आरंभी के लगातार सवालों से उसकी सास पूरी तरह परेशान हो जाती है और फिर वह ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की होगी। वह आरंभी को बहाने से उसके कमरे में ले जाती है और बाहर से दरवाजा लॉक कर देती है। अब आरंभी समझ जाती है कि मामला जितना उसने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वह कमरे के अंदर से लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ उसकी सास बिना एक पल गवाए विश्वास को फोन करती है और उसे तुरंत घर आने के लिए कहती है। फोन पर उनकी आवाज से ही साफ पता चल रहा होता है कि घर में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। उधर विश्वास उस समय किसी और काम में व्यस्त होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि आरंभी को दहेज वाली बात का पता चल गया है, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी बात आरंभी तक पहुंची कैसे। वह बिना देर किए तुरंत घर की तरफ निकल पड़ता है। पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चलता रहता है कि कहीं आरंभी ने किसी और को भी तो यह बात नहीं बता दी। अगर ऐसा हुआ तो पूरा परिवार मुश्किल में पड़ सकता है। इधर कमरे में बंद आरंभी लगातार सोच रही होती है कि आखिर इस घर में ऐसा क्या चल रहा है जिसे छुपाने के लिए उसे कैद तक कर दिया गया। उसे अब यकीन हो चुका होता है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, लेकिन वह भी फैसला कर चुकी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस बार सच सामने लाकर ही रहेगी। इसी बीच किसी तरह दरवाजा खुलता है और विश्वास उसके सामने आ जाता है। विश्वास आते ही कोशिश करता है कि पहले आरंभी को शांत किया जाए। वह बहुत ही सामान्य तरीके से बात शुरू करता है ताकि मामला ज्यादा न बिगड़े। लेकिन इस बार आरंभी पहले वाली आरंभी नहीं होती। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। वह बिना किसी डर के सीधे सवाल करती है कि आखिर घर में दहेज की बातें क्यों हो रही हैं। क्या सच में करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं।
यह सुनते ही विश्वास कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जवाब क्या दिया जाए। कुछ देर बाद वह खुद को संभालते हुए कहता है कि यह दहेज नहीं है, बल्कि लड़की वाले अपनी खुशी से अपनी बेटी को गिफ्ट दे रहे हैं। इसमें गलत क्या है? लेकिन आरंभी तुरंत उसकी बात काट देती है। वह कहती है कि अगर यह सिर्फ गिफ्ट है तो फिर पूरे घर में बार बार दहेज शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा था? आखिर हर कोई दहेज की ही बात क्यों कर रहा था? अब विश्वास पूरी तरह फंस चुका होता है। उसे समझ आ जाता है कि आरंभी ने सिर्फ आधी बात नहीं सुनी, बल्कि काफी कुछ जान चुकी है। यहीं से दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि पूरा माहौल तनाव से भर जाता है और किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल ऐसा धमाका होने वाला है जो पूरे टंडन परिवार की किस्मत बदल देगा। अब जैसे जैसे दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे घर का माहौल भी पूरी तरह बदलने लगता है। विश्वास बार बार अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन आरंभी इस बार किसी भी बहाने को मानने के लिए तैयार नहीं होती। वह साफ शब्दों में कह देती है कि चाहे कोई इसे गिफ्ट कहे या किसी और नाम से बुलाए, अगर शादी के बदले करोड़ों रुपए और कीमती सामान लिया जा रहा है तो वह दहेज ही कहलाएगा। आरंभी की यह बात सुनकर विश्वास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। विश्वास गुस्से में कहता है कि हमने तुम्हारे परिवार से 1 रुपया भी नहीं लिया था। अगर हमें सिर्फ पैसों की ही परवाह होती तो हम तुमसे शादी ही क्यों करते? लेकिन आरंभी बिना डरे जवाब देती है कि अगर उसे पहले से इस सोच के बारे में पता होता तो वह इस घर में कभी कदम ही नहीं रखती। उसकी यह बात विश्वास को अंदर तक चुभ जाती है। अब उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह अपना आपा खो बैठता है। घर के बाकी लोग भी दोनों की आवाज सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। सभी कोशिश करते हैं कि मामला किसी तरह शांत हो जाए, लेकिन अब हालात किसी के बस में नहीं रहते। विश्वास का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा होता है और आरंभी लगातार सच बोलने पर अड़ी रहती है। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर इस बहस का अंत कहाँ होगा। इसी बीच विश्वास गुस्से में अपना हाथ उठाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अब आरंभी पर हाथ पड़ने ही वाला है, लेकिन अगले ही पल आरंभी उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है। उसकी आंखों में अब डर बिल्कुल भी नहीं होता। वह विश्वास की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि सच बोलने वालों को डराया नहीं जा सकता। यह पल पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे दमदार मोमेंट बनने वाला है। लेकिन कहानी का असली धमाका अभी बाकी होता है। जैसे ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है, तभी अचानक मुख्य दरवाजे की घंटी बजती है। कोई समझ भी नहीं पाता कि बाहर कौन है। दरवाजा खुलते ही पूरा टंडन परिवार हैरान रह जाता है, क्योंकि सामने पुलिस की टीम खड़ी होती है और उनके साथ मीडिया के लोग भी पहुंच चुके होते हैं। यह नजारा देखकर सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि आखिर पुलिस यहां तक पहुंची कैसे? किसने इतनी बड़ी जानकारी बाहर पहुंचाई? पुलिस सीधे घर के अंदर आती है और दहेज से जुड़े सवाल पूछने शुरू कर देती है। मीडिया के कैमरे लगातार पूरे घर की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अब कोई भी सदस्य खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दूसरी तरफ आरंभी भी यह सब देखकर हैरान रह जाती है। उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। तभी परिवार के कुछ लोग बिना कुछ सोचे समझे सारा इल्जाम आरंभी पर डालना शुरू कर देते हैं। सभी यही कहते हैं कि पुलिस और मीडिया को खबर देने का काम उसी ने किया है। घर का माहौल एक बार फिर पूरी तरह गर्मा जाता है।
लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यहाँ छिपा हुआ है, क्योंकि असलियत कुछ और ही है। यह पूरा खेल आरंभी ने नहीं बल्कि ध्रुव ने खेला होता है। उसी ने सबूत इकट्ठा करके सही जगह पहुंचाए ताकि दहेज का सच सबके सामने आ सके। लेकिन फिलहाल यह बात किसी को पता नहीं होती। पूरा परिवार गलतफहमी में सिर्फ आरंभी को ही जिम्मेदार मान रहा होता है। अब देखने वाली बात होगी कि जब विश्वास और बाकी परिवार को असली सच्चाई का पता चलेगा तब उनका क्या रिएक्शन होगा। क्या ध्रुव खुद सामने आकर सब सच बता देगा या फिर वह चुप रहकर पूरे परिवार को आरंभी के खिलाफ जाने देगा। दूसरी तरफ राज और नायरा की शादी भी अब खतरे में पड़ चुकी है। अगर पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो क्या यह रिश्ता टूट जाएगा या फिर आखिरी समय पर कोई ऐसा खुलासा होगा जो पूरी कहानी को नया मोड़ दे देगा। एक तरफ परिवार की इज्जत दांव पर लगी है तो दूसरी तरफ आरंभी सच का साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो पूरी कहानी को पहले से भी ज्यादा रोमांचक बना देंगे। अगर आपको हमारी यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके हिसाब से पुलिस तक खबर किसने पहुंचाई। और ऐसी ही हर लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।